हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कांतिलाल सर एजुकेशन में। आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो इंग्लिश सीखने का या इंग्लिश बोलने के फ्लुएंट तरीका क्या है। अब आप यूँ चाहते हो कि यदि हम फ्लुएंट इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, वो मुख्य रूप से किन बातों पर ध्यान रखना वो हम बात करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड, इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है वो स्पेशल ग्रामर और बेसिक ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश, ये 3 प्रकार की होती है। अधिकतर जो स्पेशल ग्रामर होती है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है, और उसमें कुछ सेंटेंस दिए होते हैं, उसको करने होते हैं और उसमें एरर फाउंड नहीं करना होता है। राइट सेंटेंस ढूंढना होता है, उसमें सर्च करना होता है। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें एक ऑप्शन ऐसा रहता है जो राइट है, तो उसमें आपको एरर या फिर एरर फाउंडिंग दिए जाते हैं, एरर फाउंडिंग करने होते हैं। तो कैसे करेंगे जब आपको इंग्लिश आती ही नहीं, तो एरर फाउंडिंग होगा कैसे? तो पहले फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंग्लिश आपको आना चाहिए, है ना। इंग्लिश आपको आना चाहिए तो ही आपको ये सेंटेंस में एरर का हो। अब उसमें आपको बेसिक इंग्लिश भी आना चाहिए, स्पेशल ग्रामर भी आना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश भी आना चाहिए, तब जाके आपको इस सेंटेंस को कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। और फिर ये फ्रेंड थोड़ी लैंग्वेज कठिन इसलिए है क्योंकि हमारे राज्य में हम डेली नहीं बोलते। अगर यदि आप डेली कोई वर्ड आने वाले, यूज होने वाले, यदि आप डेली बोलते हो और बोलने की प्रैक्टिस करते हो तो यू डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट फॉर योर स्पीक इंग्लिश। तो जरूरी है, मतलब डेफिनेटली आपको हो गए, मतलब इंप्रूवमेंट होंगे और आपके पास धीरे धीरे तो शब्दों का भंडार होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको बोलना शुरू करना है, जैसे इंग्लिश आती है वैसे बोलना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बड़े बड़े रूल पढ़ो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश सीखने के लिए बड़ी मोटे मोटे बुकें पढ़ो या कोई चार्ट बनाकर जो आपको टेंस सिखाए जाते हैं, 12 टेंस है तो उसको पूरा रटो, ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसा आपको आया ऐसा सीखना पड़ा, मतलब जैसा आ रहा है ऐसा सीखना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको मेहनत लोग बहुत सारी करना। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यदि इंग्लिश सीखना है तो 2 महीना 1 महीने, है 2 महीना 1 महीना सिखा दे। तो फ्रेंड, ये जो विद्यार्थी, ये जो गलत बात है, क्योंकि कम से कम इंग्लिश सीखने के लिए आपको 100 से 120 दिन भी लग सकते हैं, है ना, 130 दिन भी लग सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि 3 से 4 महीने लगेंगे अगर यदि आप इंग्लिश सही तरीके से सीखना चाहते हैं। ऐसे हवा में होती तो इंग्लिश हर कोई सीख लेता फ्रेंड। ऐसा मतलब इतनी ईजी रहती और इतनी आसान रहती तो हर कोई सीख के बोलता। इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, रीडिंग मारनी पड़ेगी, बहुत सारा। तो जब क्या क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा देखिए फ्रेंड, बताते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना, बोलना है, और सेकंड नंबर पे आपको सुनना है, और पढ़ना और लिखना। ये मुख्य रूप से 3-4 जो शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यदि वाकई में आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो मतलब इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आपको बोलना पड़ेगा, इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा, जोर जोर से बोलना पड़ेगा स्पीक इंग्लिश में। जैसे कि आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, या आप बोलते आई वांट टू ड्रिंक वाटर, या फिर कोई भी शब्द आपने बोल लिया है, वेलकम, थैंक यू, के आई कैन गो, यू कैन गो, है ना, कम हियर, गो देयर। जिस तरह से आप जो बोलते हो, ये शब्द धीरे धीरे आपको क्या है, बोलने पड़ेंगे, तो वो क्या बोलना स्पीक में आ जाएंगे। दूसरी बात हम करें सुनना। किसी भी मोटिवेशन, है नहीं, मोटिवेशन स्पीच या मोटिवेट स्पीच जो है, कोई बड़े शिक्षक के द्वारा दी जाती है, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, इंग्लिश में है। हाँ, आजकल बहुत सारे इंग्लिश में वीडियो अवेलेबल रहता है, तो उसमें इंग्लिश में ध्यान से सुनिए क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या नहीं। कोई मूवी देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना। तो ध्यान से आपको क्या सुनना पड़ेगा, है ना, केयरफुली, कि सामने वाला क्या सेंटेंस, कौन सा मूवी भी देख रहे हैं, कौन सा गाने सुन रहे हैं, या कोई भी स्पीच देख रहे हैं, तो आपको पहले ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिर हम थर्ड बात करें फ्रेंड, पढ़ना। मतलब आपको जोर जोर से पढ़ना, कोई भी पेपर पढ़ो तो जोर जोर से पढ़ो, जो भी मैटर लिखा है ना। जैसे कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन करना है, आपको पेपर कर है, व्हाट इज द सेल, हाँ, कोशिका क्या है, एक्सप्लेन, किसने, हु इज डिस्कवरी ऑफ द सेल, या द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप टू सेल, है ना, स्ट्रक्चर जो के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो, तो इस माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो इस तरह से आपको इंग्लिश बोले तो इंग्लिश के जो शब्द होती है, पेपर तो जोर जोर से आपको पढ़ना है ना। और यह बुक पढ़ना है तो आपको जोर जोर से बोल के पढ़ना है, रीड मारना है, रीडिंग करना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर लिखना। जो भी आप रीडिंग कर रहे हो या जो भी आप बोल रहे हो, उसको फिर लिखना है, राइटिंग करना, उसको लिख के देखना है। न्यू सेंटेंस है उसको लिख के 3-4-5 सेंटेंस डेली लिखिए, तो इंग्लिश आपको बोल पाओगे। वरना इंग्लिश आना ऐसा कठिन नहीं, लेकिन बहुत प्रयास करना पड़ेगा, हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट फिर यू हैव इम्प्रूवमेंट फॉर योर नॉलेज, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। और आप ये फ्रेंड ये मत समझते कि यदि ये इंग्लिश बहुत ईजी और थोड़ी जल्दी हो जाएगी, ऐसा नहीं। उसको सीखना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन प्रॉपर सीख जाओगे आप यदि आप सीखना चाहते तो। ये इंग्लिश सीखने के तरीके तो आपको ये ना स्पीक लिसनिंग रीड और राइटिंग, ये 4 चीज़ों को आपको कर लो तो आप इंग्लिश आ जाएगी आपको बोलने। अगर फ्रेंड्स आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।